के इस मीटिंग में, आज के इस वेबिनार में, आज की इस ट्रेनिंग में। कल की ट्रेनिंग थी हमारी, आज की है। अब हम वीक में सिर्फ 2 बार ट्रेनिंग किया करेंगे, बृहस्पतिवार को और शुक्रवार को। तो आप लोगों को क्या करना है, जिनकी टीम 5 लोगों की भी है, उन सब लोगों की जिम्मेदारी है, आपको पता चल जाता है ग्रुप में आकर के कि अभी मीटिंग है ना, या ट्रेनिंग है, तुरंत की तुरंत जितना टाइम है उसी टाइम में ज्वाइन करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर अभी तो मैं घर से बाहर हूँ, कैसे ज्वाइन करूंगा। तो आप ऑडियो ओपन ना करें, अपना घर से बाहर है लेकिन ट्रेनिंग में जरूर आए, अपनी टीम को जरूर ट्रेनिंग में लेकर के आए, क्योंकि अभी ये जो वक्त है, अभी महागुरु जी के माध्यम से मीटिंग हुई तो महागुरु जी ने बताया अभी जो वक्त है बहुत तेजी से चेंज होने वाला है। 2 तारीख के बाद में तो और ज्यादा बदलाव होने का देखने को मिलेगा आपको। तो हम सब लोगों को बस दमदार तरीके से ठोक करके एकदम ये वाली बात माइंड में बिठा लेनी है, करना है हमें। सबसे पहले ट्रेनिंग का पार्ट हमारे जिंदगी में बहुत बड़े लेवल पे हमें लेकर के जा सकता है, क्योंकि यही जो वक्त है ना, यहाँ से लेकर के कुछ ही समय तक, वो वक्त में अगर आप सीख गए इस बिजनेस को तो कम समय में बहुत बड़े लेवल पे जाएंगे। ठीक है ना, सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है और लोगों को सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके नेटवर्क में, हमारे नेटवर्क में बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग आते हैं, अब लोग उनको नहीं सिखाएंगे, वो धीरे से साइड में हट जाते हैं, अरे यार मेरे साथ तो ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, चलो ऐसा करते हैं, अभी मेरा मतलब की चीज नहीं है ये वाली, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी खुद की भी जिम्मेदारी के को लेकर के बस दमदार तरीके से लोगों को लेकर के ही आना है। सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं हमारे बिजनेस में, कैसे बात करनी है, सिल्वर बनने के लिए क्या करना है, गोल्ड बनने के लिए क्या करना है, पर्ल बनने के लिए, रूबी बनने के लिए, डायमंड के लिए, एटीट्यूड के ऊपर बहुत सारी बात होती है हमारे पास। मैं रिलेशनशिप के ऊपर बहुत सारी बातें होती है, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो रिलेशनशिप के ऊपर भी काम करता है, मेंटरशिप के ऊपर भी बहुत बड़ी बातें होती है। और अभी आज महागुरु जी ने बहुत ही जबरदस्त मेंटरशिप के ऊपर हमें ट्रेनिंग दिया है, मीटिंग दिया है। मुझे लगता है सब लोगों की समझ में भी आया है, और बहुत ही जबरदस्त मीटिंग थी अभी की हमारी। तो मैं आप लोगों को एक ही बात बता रहा हूँ कि सब लोग आप आओ और अपनी टीम को लेकर के जरूर आइएगा टाइम से। जैसे तीसरा सर ने ओपन कर दिया 7 बजे ओपन कर दिया, तो या 7:05 में ओपन कर दिया, आप लोग बैठे रहा करो एकदम, जैसे गेट खुलने ही वाला है तुरंत जा करके अपनी सीट पक्की करनी है। देखा है ना आप लोगों ने, जैसे स्कूल में क्या होता था, पढ़ने के लिए जाते थे तो स्कूल का खिड़की खुलती थी या गेट खुलता था, जो भी खुलता था जहां से हम लोग एंट्री करते थे, तो वहां पे बच्चे बाहर खड़े रहते थे, समझ रहे हैं आप, और जाकर के बच्चे धक्का मुक्की करके सबसे पहले आगे बैठने की कोशिश करते थे। आप में से बहुत सारे लोगों ने किया भी होगा, किया है ऐसे बहुत सारे लोगों ने, हाँ बहुत सारे लोगों ने किया है। तीसरा सर हाथ उठा रहे हैं, मैंने तो किया है सर। चलिए आज की मीटिंग को स्टार्ट करते हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि आप लोगों को अपने जितने भी साथी हैं उन सब लोगों को मीटिंग में जरूर लेकर के आना है। शाम की जैसे ट्रेनिंग होती है, शाम की ट्रेनिंग में भी लेकर के आओ, अभी सुबह की मीटिंग होती है तो सुबह की मीटिंग में भी लेकर के आओ। तो आज का हमारा टॉपिक देखो कितना जबरदस्त है। आज का हमारा टॉपिक है, जिस काम को अभी हम कर रहे हैं, जो हमारा काम है जिसको हम नेटवर्किंग बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग का जो हमारा बिजनेस है, इस काम को और किसी दूसरे काम में क्या अंतर होता है। काम तो हम इस काम को भी करेंगे और काम हम दूसरी जगह भी करेंगे। तो एक सर्वे है, सर्वे हम पूरा दिखाते हैं आपको, आपने देखा होगा स्लाइड के ऊपर, तीसरा सबने पूरा स्लाइड अपना ओपन कर दिया है और ये दिख रहा है सब लोगों को, सब लोगों की मोबाइल की स्क्रीन पर, लैपटॉप की स्क्रीन पर ये आ रहा है। और इसमें एक तरफ लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में ट्रेडिशनल वर्क, जिसे बोलते हैं हम परंपरागत कार्य, और दूसरी तरफ लिखा हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग वर्ल्ड। तो नेटवर्क मार्केटिंग वर्ल्ड का मतलब है जिस बिजनेस को अभी हम कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस, इस काम में क्या अंतर है। तो परंपरागत कार्य में आते हैं नौकरी, खेती, दुकान, बिजनेस छोटा मोटा जो हम लोग अपने परिवार में करते हैं वो, और नेटवर्क मार्केटिंग का जो कार्य है जिसमें हमने ज्वाइन किया है। सबसे पहले परंपरागत कार्य को समझते हैं। परंपरागत कार्य में क्या होता है, काम ज्यादा करना होता है और पैसा कम मिलता है। जैसे ब्लू कलर वाला जो पार्ट है ये है हमारा कार्य का, वर्क लिखा हुआ है, और मनी वाला जो रेड कलर वाला है ये आपने देखा है, ये हमारा है, और इसमें हमें पैसा कम मिलता है। और आप लोग भी जानते होंगे नौकरी में हमें काम ज्यादा करना पड़ता है कि पैसा ज्यादा मिलता है, काम ज्यादा करना पड़ता है, पैसा कम मिलता है। लेकिन फिर भी लोग वहां पे कितनी ईमानदारी के साथ, कितनी शिद्दत के साथ मेहनत करते हैं, और 1 साल तक मेहनत करते हैं। इसलिए मेहनत करते हैं कि दूसरी साल अच्छी हो जाएगी। 1 साल तक मेहनत इसलिए करते हैं लोग नौकरी में या खेती में या दुकान में कि उनकी दूसरी साल अच्छी हो जाएगी। लेकिन देखना, पहले साल मेहनत करते हैं 8 घंटे 30 दिन, पैसा मिलता है,
5 साल के बाद में वही काम करना पड़ता है, वही 8 घंटे 30 दिन, वही पैसा मिलता है। सोचिए कोई व्यक्ति खेती कर रहा है और खेती करने पे उसको पैसा मिलता है, तो अगर गेहूं बोएगा, गेहूं काटेगा तो पैसा आएगा, धान बोएगा, धान काटेगा तो पैसा आएगा, गन्ना बोएगा, गन्ना काटेगा तो पैसा आएगा। अगर पहली साल पैसा कमाना है तो पहली साल गन्ना बोना पड़ेगा, उसमें पूरा सिंचाई गुड़ाई सब कुछ करना पड़ेगा, काट करके चीनी मिल पे लेकर जाना पड़ेगा और वहां पे उसको गन्ना से पैसा मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति जॉब करता है तो सुबह सुबह जगना पड़ेगा, जगने के बाद में अपना नहाना धोना पड़ेगा, टिफिन तैयार करके लेकर के जाओ अपना, उसके वाला बाद में फिर 10 बजे से लेकर के 5 तक की ड्यूटी, और ड्यूटी करने के बाद में अपना वो ऑफिस से बाहर आना, बाहर आकर के अपना पूरा टाइम थकान, और उसके बाद में आपको महीने में एक बार सैलरी मिलती है। 10 साल काम कर लेंगे तो वही होगा, 20 साल काम कर लेंगे तो वही होगा, 30 साल काम कर लेंगे तो वही हो जाता है, 36 साल काम करते हैं तो वही हो जाता है। तो इसमें कहा है जितना काम करते हैं हम लोग उतना ही हमें पैसा मिलता है। समझ रहे हैं आप? दुकान वालों को भी देख लो, सुबह सुबह दुकान वाले जो हैं सुबह अपना दुकान खोलते हैं, कितने बजे? सुबह दुकान खोलेंगे 7 बजे, और शाम के 12 बजे तक, 11 बजे तक, 10 बजे तक या 9 बजे तक उनकी दुकान खुलती रहती है। रोज उनका टाइम क्या रहता है? सुबह 7 से लेकर के रात के 10 बजे तक, सुबह 7 से लेकर के रात के 10 बजे तक, सुबह 7 से लेकर के रात के 10 बजे तक। लेकिन जिंदगी नहीं बदलती दोस्त। बड़ी बड़ी कार, बड़े बड़े घर, बड़े बड़े सपने पूरे नहीं होते, उनका सिर्फ उसमें दाल रोटी चलती रहती है। समझ रहे हैं ना? और इसमें लिखा है जितना काम करेंगे उतना ही दाम मिलता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्या होता है, इसका जो ग्राफ है उसका ग्राफ क्रॉस है, क्रॉस लेवल दे रखा होगा, 2 पार्टों में इस पूरे को बांटा गया है। सबसे पहले वर्क है ब्लू कलर में, और मनी लिखा हुआ है वो है रेड कलर में। देख पा रहे हैं आप लोग? तीसरा सर दिखा रहे हैं अपना। उसके अलावा इसमें काम किस तरह से करना है, देखो 6-6 महीने के ऊपर काम बटा हुआ है। पहले 6 महीने काम करते हैं, हमें काम ज्यादा लगता है क्योंकि हम अकेले होते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर जिम्मेदारियां बन जाती हैं, क्योंकि हम लोगों को जानते नहीं है, क्योंकि हम बिजनेस को नहीं जानते हैं इतना अच्छी तरह से, क्योंकि हमारे साथ इतने सारे लोग ज्वाइन नहीं होते, हम सिंगल अकेले काम कर रहे होते हैं। पहले 6 महीने काम करते हैं, तो पहले 6 महीने काम करने के बाद में ब्लू कलर में देखो काम ज्यादा होता है, पैसा रेड कलर में थोड़ा सा पैसा। समझ रहे हैं आप? बहुत सारे लोग यहीं पे जाकर के इस बिजनेस को क्विट कर देते हैं। तो मैं दोस्तों बताना चाहूंगा, इस बिजनेस को क्विट करने का कोई सवाल मत पैदा करना। बहुत सारे लोग 2 दिन के लिए आते हैं इस बिजनेस में, बहुत सारे लोग 10 दिन के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग 2-3 महीने 5-6 महीने के अंदर निकल जाते हैं। तो क्विट करने का सोचना भी मत इस बिजनेस को, क्योंकि ये बिजनेस आज के लिए नहीं है। अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक आम का पेड़ लगाया और आज आपने आम का पेड़ लगाया, क्या वो आज के आज ही फल देगा? कभी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो फल देता है 5 साल के बाद में, 6 साल के बाद में। और कितने साल तक फल देता है? वो कम से कम 30 साल, 40 साल, 50 साल, 100 साल तक फल देता है। देता है कि नहीं देता है? नेटवर्क मार्केटिंग भी बिजनेस उसी तरह का पेड़ है। सबसे पहले साल में आपको पहले 6 महीने में थोड़ा सा दिखता है, थोड़ा सा फल देता है, आपको लगता है अरे यार पैसा मेरा 30,000 खर्च हो गया लोगों के पास तक जाने में, बहुत सारे लोगों को मैंने समझाया, बहुत सारे लोगों की समझ में नहीं आया, पता नहीं मेरे साथ काम होगा कि नहीं होगा, मैं तो ऐसा करता हूँ दूसरा काम कर लेता हूँ। लेकिन नहीं दोस्तों, हमारा प्रोफेशनली काम है, और प्रोफेशनली काम इतना मुश्किल भी नहीं होता और इतना आसान भी नहीं होता। समझ रहे हैं ना? अभी सोचकर देखो, महेंद्र सिंह धोनी की क्रिकेट है, विराट कोहली की क्रिकेट है, तो क्या वो क्रिकेट और गली का क्रिकेट में अंतर होता है कि नहीं होता है? लेकिन वो प्रोफेशनली क्रिकेट खेलते हैं, और प्रोफेशनली जब वो कोई भी व्यक्ति क्रिकेट खेलता है या प्रोफेशनली जब कोई व्यक्ति काम करता है, उस काम के बदले में जो रिवार्ड मिलता है वो थोड़ा सा लेट मिलता है, थोड़ा सा ज्यादा मिलता है, थोड़ा समय के बाद मिलता है। अभी दिखाना चाहेंगे स्लाइड के माध्यम से। 12 महीने के बाद में काम थोड़ा सा कम हो जाता है, देख रहे होंगे आप। 12 महीने काम करते हैं, क्योंकि कुछ लोग आपके साथ आते हैं, 10, 15, 20, 50 लोगों की टीम बन जाती है, और उसके बाद में काम कम हो जाता है, पैसा थोड़ा सा बढ़ जाता है। फिर उसके बाद में 18 महीने के बाद में लगातार काम कम हो रहा है, पैसा आपका बढ़ रहा है, काम और कम हो रहा है, पैसा बढ़ रहा है, काम और कम हो रहा है, पैसा बढ़ रहा है, काम और कम हो रहा है। 36 महीने कंप्लीट होने पे काम थोड़ा सा रह जाता है। जितना 6 महीने कंप्लीट होने पे आपके पास पैसा आ रहा था, उतना 36 महीने काम कम होने पे, समय होने पे आपका काम थोड़ा सा रह जाता है और पैसा बहुत बड़ा आपको मिलता है। तो इसमें कहा जाता है एक बार काम और जिंदगी भर दाम। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप पूरी जिंदगी भर काम करके थोड़े से अमाउंट में संतुष्ट होना चाहते हैं, या 3 से 4 साल सेफ शॉप में काम करके पूरा बहुत बड़े अमाउंट में अपने सपने पूरे करना चाहते हैं? सब लोगों ने दूसरे वाले ऑप्शन पे काम उठाया है, नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहे हैं सब लोग, बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन बहुत सारे लोगों को तो समझ में नहीं आया ये बिजनेस, उन्हें यही बिजनेस ज्यादा करके समझा रहा है, ये वाली स्लाइड जा करके बतानी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जॉब करने लोगों को नहीं है, बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं, उन लोगों को करने को पता नहीं है कि उनको क्या करना है।
बहुत सारे लोग सुबह से शाम तक दुकान पे लगे रहते हैं, बहुत सारे लोग कभी कहीं इधर से उधर जा रहे हैं। कल हम एक जगह गए थे, एक पुलिस वाले भैया थे, और पुलिस वाले भैया परेशान थे। परेशान इसलिए थे क्योंकि हमने बताया कि मैंने जो जूता पहन रखा है वो 4000 का है। तो जब उन्होंने बताया 4000 का जूता, तो जूता ही देख करके वो परेशान हो गए। समझ रहे हैं ना आप, ये क्यों परेशान हो गए कि 4000 का जूता? भैया हम 4000 का जूता पहनेंगे तो फिर हमारे बीवी बच्चों का क्या होगा? क्योंकि वहां पे जो पैसा होता है वहां सीमित पैसा आता है। अगर उनको 2 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए आता तो वो भी अपने ज्यादा बड़े सपने पूरे करते। समझ रहे हैं ना? लेकिन उन्होंने जब ऐसा किया तो हमें भी लगा, मैंने कहा हाँ यार, गलती आपकी थोड़ी है, क्योंकि आपको तो इस बिजनेस के बारे में पता ही नहीं है। समझ रहे हैं ना? तो लोगों को नहीं पता। आप यहाँ लगातार सपने पूरे करते हुए चले जाएंगे। अभी तीर्थराज सर हैं, तीर्थराज सर ने लॉकडाउन के टाइम में 5455 रुपए की घड़ी मंगाई है, ऐसे करके दिखाएं तीर्थराज सर। समझ रहे हैं ना? सेफ शॉप की अपना ड्रीम पूरा किया है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग तो घड़ी के बारे में सोच रहे हैं, खाने पीने के बारे में सोच रहे हैं, यार खाना पीना टाइम से मिल जाए वो सही रहेगा। अभी नवराज सर है, नवराज सर वहां पे गए और एक दिन में 30,000 रुपए का लैपटॉप ले आए, 6,000 रुपए की शर्ट लेकर के आ गए, और भी 3,000 रुपए के जूते लेकर के आ गए, और रूमाल लेकर गए। इस तरह से 40,000 रुपए एक दिन में खर्च कर दिए। समझ रहे हैं आप? अब आप खुद सोच कर देखो, 40,000 रुपए लॉकडाउन के टाइम पे नवराज सर ने खर्च कर दिए। क्या जरूरत थी साहब पैसा खर्च करने की इतना? बहुत सारे लोगों की 40,000 की नौकरी नहीं होती। समझ रहे हैं आप? और हमारे नवराज सर ने एक दिन में, तो ये ताकत किसकी है? ये ताकत है नेटवर्क मार्केटिंग की। हाँ, हम सब लोग उस ग्राफ से निकल के आ चुके हैं, जिस ग्राफ में अभी आप हैं, 6 महीने वाले में या 12 महीने वाले में या 18 महीने वाले में, जो आज की डेट में लोग पैसे कमा रहे हैं। ये सब लोगों ने उस चीज को फेस किया होगा कि नहीं किया होगा? आज आपको फेस करने का समय है। आप इसको फेस करो, अगले 6 महीने तक करो, दमदार तरीके से ठोक करके काम करना है, फिर अगले 6 महीने के लिए करना है, फिर अगले 6 महीने के लिए करना है। लगातार इस तरह से बढ़ाते चले जाओ, आपके साथ टीम भी आएगी, आपके साथ दमदार दमदार लोग भी आएंगे, आपके साथ बहुत बड़े लेवल पे काम होने वाला है। समझ रहे ना? बहुत सारे लोग बोलते हैं सर तो एक तरफ लोग जुड़ रहे हैं, दूसरी तरफ तो नहीं जुड़ रहे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक तरफ जुड़ रहे हैं इसका मतलब 50% काम हो रहा है, दूसरी तरफ भी जुड़ जाएंगे। थोड़ा सा सीख लो, थोड़ा सा कर लो, और जितना ज्यादा दम लगा दोगे उतना जल्दी हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो दमदार तरीके से करना है, और हमें 3 से 4 साल के लिए बिजनेस करना है, जिंदगी भर के लिए ये बिजनेस करना है। हमें करोड़ों रुपए 1 साल चाहिए, 2 साल चाहिए, 3 साल चाहिए, पूरे जीवन भर चाहिए, तो पूरे जीवन भर चाहिए। तो हमें ये अपने माइंड में अभी बिठाना है कि मुझे पूरे जीवन भर में ये के लिए ये बिजनेस करना है। मैं दूसरा काम नहीं करूंगा, मैं दूसरा काम नहीं करूंगी। नौकरी में 10,000, 12,000, 15,000 आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन नौकरी करने से कभी भी आपके सपने बड़े लेवल पे पूरे नहीं हो सकते। नौकरी करने से कभी भी आप करोड़ों रुपए की कार नहीं ले सकते। नौकरी करने से कभी भी आपके बहुत बड़े जो सपने हैं, विदेश यात्रा जाने के और अलग अलग चीजें करने के, वो सारी की सारी मनचाही चीजें नहीं कर सकते आप, अनचाही चीजें कर सकते हैं नौकरी करने से। जिन चीजों को आप नहीं चाहते होंगे वो करना पड़ेगा आपको, लेकिन मनचाही चीजें कभी नहीं कर सकते। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एक बार सेफ शॉप कंपनी में अगर आप डायमंड बन गए, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अगर आपने एक बार परचम लहरा दिया, मैं गारंटी से कह रहा हूं, अनचाही चीजें कभी नहीं करनी पड़ेंगी आपको, हमेशा मनचाही चीजें करनी पड़ेंगी। सम्मान भी यहाँ पे मनचाहा मिलता है। समझ रहे ना? सारी चीजें यहाँ मनचाही मिलती है। आप जाओ, लोगों को ये वाली स्लाइड भी बतानी है आपको क्यों करना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग। नेक्स्ट करो सर। What to do? Only 3 things give you 100% सक्सेस। अगर आपको 100% सफलता लेनी है तो 3 चीजें हैं, 3 बातें हैं जिनको आपको समझना है। सबसे पहली चीज है 90% एक्साइटमेंट, हमें जोश में रहने की जरूरत है। 8% टेक्निक, हमें उन तकनीकी जो चीजें हैं उनको समझने की जरूरत है। और 2% फाइन ट्यूनिंग, हमें मधुर व्यवहार रखने की जरूरत है। 90% और 2% दोनों 92% होता है, और 8% ये अलग होता है। लेकिन अगर 90% और 90% और 8% दोनों को मिला दिया जाए तो भी 98% होता है। और अगर हमारे पास 2% फाइन ट्यूनिंग नहीं है तो भी हम इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाएंगे। कहने का मतलब है हमें तीनों चीजें रखना अपने पास बहुत ज्यादा जरूरी है। जोश में भी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, तकनीकी चीजें सीखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और फाइन ट्यूनिंग भी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आया समझ में कि नहीं? तो अगर हमें लगता है कि सर मैं जोश में नहीं हूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आज से जोश में रहना शुरू कर दो। आपको लग रहा है सर मेरे पास टेक्निक की कमी है थोड़ा सा, मेरे को ये जो चीजें सिस्टम की बताई गई हैं वो चीजें मेरे पे कम आती हैं या आती नहीं है, तो अपने अपलाइन के साथ बैठ जाओ, उनको सीख लो। और फाइन ट्यूनिंग की कमी है तो थोड़ा सा अपने को समझाने की जरूरत है।
अगर आपको किसी चीज के ऊपर गुस्सा आता है तो फिर थोड़ा सा अपने आप को समझाओ। अगर आपको किसी की बात समझ में कम आती है थोड़ा सा अपने आप को समझाओ, क्योंकि दिक्कत सामने वाले की तरफ नहीं है, दिक्कत तो हमारी तरफ है। समझ रहे हैं ना? तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ इन 3 चीजों को समझना अच्छी तरह से और जिनके ऊपर हमें काम करना है। नेक्स्ट करें। 8 स्टेप टुवर्ड सक्सेस, सफलता की। और ये हम लोग आपके सामने बात करने वाले हैं। हम लोग हमेशा बात करते हैं, हम लोग हमेशा बड़े लेवल की तैयारी करते हैं। सबसे पहले हमारे 8 स्टेप की बात में सबसे पहले आता है ड्रीम, लिस्ट, इन्विजन, सो द प्लान, फॉलो अप, 100% यूजर, बी ए टीम प्लेयर, टेप ओवर फंक्शन। ये 8 चीजें हैं। सबसे पहले ड्रीम की स्लाइड को देखते हैं हम लोग। ड्रीम में हम सब लोगों के कहीं ना कहीं सपने होते हैं। हम सब लोगों के बहुत बड़े सपने होते हैं, छोटे छोटे सपने होते हैं। तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट करेंगे। देखो ये है हमारे सपने। तो हमें क्या करना है, हमें अपने सपनों के लिए ही काम करना है। किसके लिए काम करना है? सपनों के लिए काम करना है। और हम सब लोग अपने सपने तो पूरे करने के लिए आए इस बिजनेस में, लेकिन हमें क्या करना है, सबसे पहले एक कॉपी लेना है, एक डायरी लेना है और उन सपनों को डायरी में लिखना है। और डायरी में लिखने के बाद में हमें तब तक काम करना है, हमें तब तक काम करना है, हमें तब तक काम करना है तब तक कि वो पैसा नहीं आ जाता और वो सपना पूरा नहीं हो जाता। कैसे लिखना है इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने सपने में लिखा कि मेरे को एक अच्छा घर चाहिए, एक कार चाहिए, देश विदेश की यात्रा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, जो भी आप चाहते हैं उन सपनों को आप अपनी डायरी में लिखें और 3 पार्ट में लिखें, 3 पार्ट में लिखें उन सपनों। सबसे पहले हमारा जो सपना होगा वो होगा शॉर्ट टर्म ड्रीम का, उसके अलावा हमारा मिड टर्म ड्रीम का और लॉन्ग टर्म ड्रीम का। तो एक साथ हमारे सपने पूरे। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरे को एकदम कार दिलवा दो, मेरा सपना है मैं कार ले लूंगा। तो हाँ, सपना है कार लेने का, एक साथ कार नहीं आएगी, लेकिन उन सपनों को जो आप छोटे भी सपने देखते हैं और बड़े भी सपने देखते हैं तो उनको क्या करना है, आपको उनको अपने सपनों को आपको अपने डायरी में लिखना है। कैसे कैसे लिखना है दिखाइए सर। इस तरह से, जिस तरह से अभी सर ने दिखाया, एसएमएल गोल की एक स्लाइड है, इस स्लाइड को देखते हैं हम लोग। सबसे पहले शॉर्ट टर्म ड्रीम में आपको लिखना है कि मुझे कोई एक लैपटॉप चाहिए या बाइक चाहिए या ड्रेस कोड चाहिए या शूज चाहिए या टाई चाहिए या शर्ट चाहिए, पैंट चाहिए, डायरी चाहिए, पेन चाहिए। सबसे पहले शॉर्ट टर्म ड्रीम में 3 से 6 महीने के अंदर अंदर आप यहाँ से एक बाइक तक का ड्रीम बना सकते हैं। मिडिल टर्म में आपको क्या करना है, अपना जो भी आपके छोटे छोटे सपने से लेकर के कार तक का ड्रीम है उसको आप पूरा कर सकते हैं यहाँ 1 से 2 साल के अंदर अंदर। और तीसरा आता है लॉन्ग टर्म ड्रीम। लॉन्ग टर्म ड्रीम में आप अपना यहाँ से जो भी आपके बड़े बड़े सपने हैं, या घर बनाना है या देश विदेश की यात्राएं करनी है या कहीं कुछ और करना है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप? तो 3 तरीके से आप अपने सपनों को लिखिए। सपनों को लिखने के बाद में उनके ऊपर उनको गोल में कन्वर्ट करिए। जैसे आपने लिखा कि मेरे को गोल में एक ड्रीम में, शॉर्ट टर्म ड्रीम में मेरे को ड्रेस कोड कंप्लीट करना है। अब सोचिए आपके पास शेप शॉप का कपड़ा पहुंचा ड्रेस कोड के लिए, और फिर उसने आपने उसको डाला और डालने के बाद उसने कहा ये 5,000 रुपए का है। तो आप 5,000 कहाँ से आने हैं? 5,000 शेप से नहीं, 5,000 शेप शॉप से कमाओ आप। और शेप शॉप से कमाने के लिए पूरी ताकत लगा दो। अपना डेट लिखो कि मेरे को 25 तारीख को अपना कपड़ा कंप्लीट कराना है, ड्रेस कंप्लीट कराना है, तो उसके लिए पूरी ताकत लगा दो। क्योंकि आज अगर आपने पूरी ताकत लगा दी, आज अगर आपने अपने सपनों के लिए काम करना शुरू कर दिया, तो ये आपकी आदत बन जाएगी और फिर ये आदत धीरे 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 बहुत बड़े लेवल पे चली जाएगी। समझ रहे हैं आप? नेक्स्ट करें सर। इस तरह से आप लिखिए और अपने अपलाइन के साथ बैठ करके इसको कंप्लीट करवाइए। उसके अलावा दूसरा हमारा पार्ट है इस बिजनेस में, क्योंकि हम लोगों को ज्वाइन कराने के लिए आते हैं। लोगों को जब ज्वाइन कराएंगे तो पैसा आता है, आता है कि नहीं आता है? ये लोगों का बिजनेस है। अभी तो फिर हमें क्या करना है, हमें फिर लोगों की लिस्ट बनानी है। और उस लिस्ट को क्या करना है, लिस्ट को कुछ इस तरह से बनाना है, जैसे सबसे पहले दिखा रहे हैं यहाँ पे, सोशल होना चाहिए। जब हम किसी भी व्यक्ति को अपनी लिस्ट में जोड़े तो पढ़ा लिखा होना चाहिए, एजुकेशनल होना चाहिए और फाइनेंशियल होना चाहिए। अर्थ लगाने वाला भी, मेंटल ना हो, पागल ना हो वो आदमी। क्योंकि जो पागल लोग होते हैं वो न तो आपको परेशान करते रहेंगे, आपकी बात समझेंगे नहीं, लेकिन पागल हो, अपने सपनों के लिए पागल हो। अगर अपने सपने के लिए कोई व्यक्ति कुछ भी कर डाले, ऐसे लोगों को आप अपने नेटवर्क में लेकर के आओ, ऐसे लोगों को आप अपनी लिस्ट में लेकर के आओ। और 3 फीट रूल का हमेशा इस्तेमाल करें। 3 फीट रूल देख रहे हैं आप लोग, 3 फीट के दायरे में अगर कोई भी व्यक्ति आपके आसपास है, उस व्यक्ति का आप नंबर लो और नंबर लेकर के उससे बात करना शुरू करो और उसको अपने नेटवर्क में ज्वाइनिंग कराने की तैयारी कर लो।
हमेशा आप साइड की तरफ लिस्ट को लेकर के चला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से अच्छे अच्छे लोगों की लिस्ट बनानी है। अच्छे अच्छे लोगों को, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अच्छे पद पे हैं, जो आर्मी में है, जो पुलिस में है, जो प्रोफेशनल है, डॉक्टर है, इंजीनियर्स है, और भी अलग अलग प्रोफेशन के जो लोग हैं, उन लोगों को आपको क्या करना है, अपना लिस्ट में जोड़ना है। जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते हैं? और जोड़ने के बाद में उनसे बात करें, बात करने के बाद में उनको बिजनेस प्लान दिखाना है। नेक्स्ट करें सर। क्रैप मेथड के ऊपर भी आप लोग अपना लिस्ट बना सकते हैं। क्रैप का मतलब होता है सी से कपल, आर से रेस्पेक्टेबल, सम्माननीय व्यक्ति लोगों की, ए से एम्बिशियस महत्वाकांक्षी लोग होने चाहिए, और पी से प्रोफेशनल, आप जो भी प्रोफेशनल लोग होते हैं। और जो नीचे स्टार लिखे हुए हैं, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार, नीचे स्टार लगे हुए हैं कि नहीं, और इन लोगों को स्टार के ऊपर अपना नंबर देना है। अगर कोई व्यक्ति 10,000 महीने का कमाता है तो उनको 1 स्टार, अगर कोई व्यक्ति 20,000 महीने का कमाता है तो उनको 2 स्टार, और अगर कोई व्यक्ति 3 स्टार में है तो इसका मतलब समझ लेना 30,000 महीना कमाता है, या अगर कोई 4 स्टार में है तो इसका मतलब समझ लेना कि वो व्यक्ति 40,000 या उससे ऊपर की इनकम कमाता है। अच्छा, अभी हमें सबसे पहले बिजनेस प्लान किसको देने के लिए जाना है? तो हमें सबसे पहले बिजनेस प्लान देने के लिए जाना है, वो जाना है हमें 4 स्टार के व्यक्ति को। या तो वो हमारी बात समझेगा नहीं, और समझ लेगा तो इसका मतलब वो बड़ा काम भी करके दिखाएगा। समझ रहे ना? क्योंकि उसके पास फाइनेंशियली फ्री होगा, थोड़ा बहुत पैसा ज्यादा कमाना चाहता होगा, उसके पास 8-10 हजार रुपए की कोई दिक्कत नहीं रहेगी, 8-10 हजार रुपए तो आपको निकाल करके दे सकता है, और काम भी तगड़ा कर सकता है। समझ रहे ना? और उसकी लिस्ट में सारे के सारे लोग कैसे होंगे? सारे के सारे लोग उसकी लिस्ट में जानने वाले होंगे। तो जैसे अगर कोई व्यक्ति आर्मी में है तो आर्मी वालों की लिस्ट में आर्मी वाले ज्यादा होंगे, अगर कोई व्यक्ति टीचर है तो टीचर की लिस्ट में टीचर ज्यादा होंगे कि नहीं होंगे, अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर है तो डॉक्टर की लिस्ट में डॉक्टर ज्यादा होंगे। तो इस तरह से अगर कोई व्यक्ति स्टूडेंट है तो स्टूडेंट ज्यादा होंगे, बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन ज्यादा। तो उनके जो कलिंग होते हैं, जो उनके आसपास काम करने वाले लोग होते हैं, वो अपने लोगों को ही अपनी लिस्ट में लिखते हैं। और अगर आपने ऐसे व्यक्ति को लिख लिया जो मजदूरी करता है फैक्ट्री में जाकर के, तो व्यक्ति क्या करेगा? अपने ऐसे लोगों को लिखेगा। तो आपको लगेगा कि सर चलो, एक व्यक्ति को आपने मोटिवेट करके उनसे पैसे ले लिए, अभी दूसरे व्यक्ति को, तीसरे व्यक्ति को, चौथे व्यक्ति को, ऐसे तो पता नहीं कितने लोगों को मोटिवेट करते रहेंगे, और वो व्यक्ति आपको टाइम ज्यादा नहीं दे सकता, क्योंकि उनके पास समय की प्रॉब्लम रहेगी, और वो हमेशा समय की प्रॉब्लम के साथ आपके साथ काम भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप अपना काम बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप कम समय में बड़े लेवल पर जाना चाहते हैं, तो 4 स्टार 3 स्टार 2 स्टार लोगों को अपने नेटवर्क में लेकर आइए। हाँ, 1 स्टार लोग भी आ रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन काम करने के लिए उनको बोल दीजिए सर ऐसे ऐसे करके काम होगा, मैं आपको यहाँ पे सपोर्ट भी कर दूंगा। छोड़ना किसी को भी नहीं है। नेक्स्ट करें सर। उसके बाद में हमें इनविटेशन करना है। जैसे आज हमारा 12 बजे से वेबिनार रहेगा, तो आज 12 बजे से वेबिनार के लिए हमें क्या करना है? या तो हमें लोगों को ज्यादा करके बताना है अभी, और उनको तैयार करना है अपने वेबिनार के लिए, या फिर हमें क्या करना है? हमें अपना मोबाइल लेकर के उनके घर तक जाना है, आप भी देखो वेबिनार और उनको भी दिखाओ, और दिखाने के बाद में क्या करना है? उन सबको तैयार करके उनका ट्रेनिंग, उनकी ज्वाइनिंग करानी है। तो जब हम किसी व्यक्ति को इन्विटेशन करेंगे तो सबसे पहले क्या करना है? क्लियर ना राइट, रात को ही क्लियर कर देना है सर कल आप फ्री हैं कि बिजी हैं, ठीक है जी। और उन्होंने कहा नहीं नहीं सर मैं तो फ्री हूँ, क्या बात है कि चलो ठीक है, मैं आपको एक ऐसे सिस्टम की जानकारी दिलवाना चाह रहा हूँ कि आप लॉकडाउन के समय में घर में बैठ करके भी पैसा कमा सकते हैं। और कि करना क्या पड़ेगा कि वो तो जानकारी मुझे भी नहीं पता अच्छी तरह से, लेकिन आपको क्या है, मैं एक लिंक भेज रहा हूँ, उस लिंक पे ज्वाइन कर लेना, जूम मीटिंग डाउनलोड करके। और जैसे जैसे जो इसका प्रोसेस है वो आप सब लोगों को पता ही है कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस है, और उस प्रोसेस को आपको क्या करना है? लोगों को बताना है और लोगों को मीटिंग में लेकर के आना है। जो 12 बजे की मीटिंग स्टार्ट होती है, 12 बजे की मीटिंग मैं आपको बताना चाहूंगा 11:45 बजे स्टार्ट हो जाती है। तो आप लोग उनको उस हिसाब से समय बताइए, सर 12 बजे से पहले वहां पे जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पे बहुत सारे लोग आएंगे, और उनको इसके बारे में जरूर बता दें। सर वहां पे कोई भी स्क्रीन से छेड़छाड़ नहीं करनी है, आपको आराम से ऐसी जगह बैठना है जहाँ पे नेटवर्क अच्छी तरह से आ रहे हैं, और पीछे बच्चे शोरगुल ना करें, ऐसी जगह बैठना सर जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। और सर अपना डायरी और पेन अपने पास रख लेना, और उसके बाद में जैसी मीटिंग खत्म होगी मैं आपको कॉल करके बात करता हूँ। तो जब आप इस तरह से बात करेंगे तो लोगों की समझ में आएगा, और लोग सच में ही आपके साथ पसंद करेंगे। समझ रहे हैं ना? नेक्स्ट करें सर। उसके बाद में बात आती है, जब आप किसी भी व्यक्ति को बुलाएंगे तो SW रूल्स काम करते हैं। सम विल कम, कुछ लोग आएंगे, सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे। सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है? समवन इज वेटिंग, कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, सो स्टार्ट वर्क।
इसलिए आप अपने काम को लगातार जारी रखते चले जाइए। SW5 रूल्स हमारे बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। SW5 रूल्स हमारे बिजनेस में नहीं, हर जगह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ प्रकृति का एक सिद्धांत काम करता है जिसको हम 80-20 का नियम बोलते हैं, कि अगर हम कहीं पे भी 20 या फिर ये समझ लो कि जितने दाने अगर हम खेत में डालते हैं तो क्या सारे के सारे निकल के आते हैं? सारे के सारे दाने नहीं निकल के आते। क्यों नहीं निकल के आते? क्योंकि सम विल कम और सम विल नॉट कम। सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है? कुछ दाने हमारा इंतजार करते हैं कि मैं निकल के आ रहा हूँ, चिंता न करो, और हम लोग क्या करते हैं, फिर सब दानों को उठा करके उसमें डालते हैं। ऐसा ही हमारे बिजनेस में होता है। कंचे तो आप लोगों ने खेले भी होंगे, कंचे खेले आप लोगों ने, मार्बल्स कंचे खेलते हैं हम लोग। क्या होता है, अगर एक कंचा लेकर के अगर पूज करके डालें उसमें जय हो माता श्री पिताश्री सबका नाम लेकर के, 33 करोड़ देवी देवता का नाम लेकर के पूज करके डालते हैं, जो गड्ढा सामने होता है उसमें वो जाएगा भी और उसमें वो नहीं भी जाएगा। दोनों ही कंडीशन होती हैं कि नहीं होती हैं? लेकिन अगर आंख बंद करके और पूरा पस भर के कंचा डाल दिया जाए तो क्या होगा? बहुत सारे कंचे उसमें चले जाएंगे, और 4-6 कंचे तो आराम से एक दूसरे से रुक भी जाते हैं। रुक जाते हैं कि नहीं रुक जाते अगर आपने खेले हैं तो ये समझ लीजिए हमें क्या करना है, हमें सिस्टम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर के आना है। आप जितने ज्यादा लोगों को लेकर के आएंगे उतने ज्यादा लोग आपके साथ इस बिजनेस में ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट करें सर। उसके बाद में सोदा प्लान हमारा 2 बार होता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जूम के माध्यम से हमारा प्लान शो होता है, दूसरा हम हर घर डोर टू डोर जाकर के प्लान देते हैं। तो उन दोनों चीजों के लिए हमें सबसे पहले ड्रेस कोड में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ड्रेस कोड में अगर हम रहेंगे तो हमारा इंप्रेशन सामने वाले लोगों के पास पड़ता है। टाइम का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। अगर हम टाइम का विशेष ध्यान नहीं रखेंगे, सोचिए अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर है और आपने टाइम दिया उनको 12 बजे का, लेकिन अगर आप पहुंच रहे हैं आप 12:35 पे, तो वो व्यक्ति आपको टाइम नहीं देगा, उसको लगेगा कि मेरे को इस व्यक्ति ने सही नहीं किया, मेरा टाइम बर्बाद कर दिया है, समझ रहे हैं? तो और वो दोबारा से फिर वो आपको ही नहीं किसी को भी टाइम नहीं देगा, सर मुझे 1 घंटे का समय चाहिए, तो नहीं देगा वो, समझ रहे हैं ना? तो आपने अगर 12 बजे का टाइम दिया है तो 12 बजे ही आप उसके पास जाइए, उनसे बात करिए। आप घर से पहले निकलिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 12 बजे का टाइम दिया है तो 12 बजे घर से निकलते हैं। आपने 12 बजे का टाइम दिया उनसे मीटिंग करने का, आप 11:30 बजे निकलिए, आप 11 बजे निकलिए, आप जैसे भी निकलिए, समझ रहे हैं? जिस तरह से हम लोग में जाते हैं, अगर 7 बजे का टाइम होता है तो क्या घर से ही 7 बजे निकलते हैं? 7 बजे तो नहीं निकलते, हम लोग पहनते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर भी अपना ड्रेस कोड में जाना है और टाइम पे जाना है। टाइम पे जो अगर आपको 9 बजे का टाइम दे दिया तो जाओ, बरसात हो रही है या कुछ भी हो रही है, और अगर आप नहीं भी जा सकते तो उनको फोन करके पहले बताइए, सर मुझे बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है, आई एम रियली सॉरी सर, जो मैंने आपका टाइम दिया था, मेरा ये बार इस वाली की वजह से मैं अपॉइंटमेंट अपना कैंसिल करता हूँ सर, मैं आपको फोन करके दूसरा अपॉइंटमेंट ले लूंगा। तो अगर आपने उनको फोन किया तो उनको अच्छा लगेगा, अगर आप सॉरी बोल देंगे तो उनको अच्छा लगेगा, समझ ना? और वो आपको दूसरा अपॉइंटमेंट देने के लिए तैयार भी हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने समय बर्बाद कर दिया किसी का तो नहीं देंगे वो। उसके अलावा टेस्ट मनी का मतलब है आपने जितना भी पैसा कमाया है यहाँ से, जो जो चीजें ली है, आप उन चीजों को जाकर के लोगों को बताइए। छोटी छोटी चीजों को आप अपनी टेस्ट मनी बनाओ। मार्केट से एक पेन लेकर के आओ, अपना टारगेट लो कि मेरे को 300 रुपए का पेन लेना है, और ऐसे करके दिखाओ, सर जो मेरे हाथ में पेन है ना, ये मार्केट से मैंने खरीदा था, 300 रुपए का पेन है, पहली बार मैं 300 रुपए का पेन चला रहा हूँ। सर ये जो मेरी टाई है, ये टाई मेरी 1200 रुपए की है, और सर ये जो टाई मैंने लगा रखी है, ये पहली बार मैं 1200 रुपए की टाई लगा रहा हूँ। सर ये मेरा कोट है ना, ये 12,000 का कोट है, सर इतना ये मैं पहली बार लगा रहा हूँ। सर ये जो मैंने शर्ट पहन रखी है 3,000 की शर्ट है, सर मैंने जो पैंट पहन रखी है ना, ये 12,000 का कोट पैंट है, इस तरह से बताना है, समझ रहे हैं? सर ये मैंने शूज पहन रखे ना, सर ये 5,000 का शूज है। अपना टारगेट लो और टारगेट लेकर के अपना उनको टेस्ट के रूप में तैयारी करो। कर सकते हैं ऐसा कि नहीं कर सकते? समझ रहे हैं ना? और जब आप इस तरह से, टेस्ट मनी का मतलब ये नहीं कि आपने पैसा ही कमाया, टेस्ट मनी उस पैसे से क्या खरीदा है, समझ रहे हैं? आप इस तरह से अपनी टेस्ट मनी बनाओ। अगर आप सिर्फ लोगों को ये बताओगे मैंने पैसा ही कमाया है और मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो पैसे को तो लेकर के आदमी मोटिवेट नहीं होता, लेकिन उन चीजों को देख करके आप आदमी ज्यादा मोटिवेट होता है जो आप दिखाते हैं। जैसे अभी तीर्थराज सर ने दिखाया कि सर मैंने घड़ी कमाई है, तो घड़ी लेकर के ये बहुत सारे लोगों को दिखा दिखा करके ज्वाइनिंग करा सकते हैं। घड़ी दिखाएंगे, अच्छा कितने की है, चलो ठीक है एक मेरे पास मंगा दो, समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से आप लोग भी अपना टेस्ट मनी तैयार करवाओ। करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं? नेक्स्ट करें सर। उसके बाद में हमारा जो अगला पार्ट है वो है फॉलोअप का।
जब हम किसी व्यक्ति को प्लान देते हैं तो दो चीज आती है, या तो व्यक्ति जुड़ जाता है या उसके मन में कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो जिस व्यक्ति के मन में क्वेश्चन आते हैं वो भी हमारे साथ जुड़ना चाहता है, समझ रहे हैं ना। तो हमें क्या करना है, हमें उन क्वेश्चनों को क्लियर करना है। जब हम फॉलोअप करते हैं तो उनके पास बैठ करके क्लियर, ये राउंड द सर्किल में गोल गोल घुमा करके बैठ जाओ, और बैठने के बाद में फिर हमें क्या करना है, उनसे बात करनी है। सर आपको जानकारी अच्छी लगी या बहुत अच्छी लगी, क्लोजिंग करनी है। क्लोजिंग का मतलब क्लोज क्वेश्चन करने हैं वहां पे बैठ करके। सर जानकारी अच्छी लगी क्या, बहुत अच्छी। सर सिस्टम में अच्छा क्या लगा, पैसे कमाने का तरीका अच्छा लगा, माहौल अच्छा लगा यहाँ का, या फिर मान सम्मान अच्छा लगा। तो अगर वो बोलते हैं सर मुझे तो पैसे कमाने का तरीका बहुत अच्छा लगा, अरे सर बहुत बहुत बधाई हो, यही तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा था, समझ रहे ना। और उस तरह से आपको बात करनी है। तो सर आप इस बिजनेस को अभी शुरुआत करना चाहेंगे या 1 घंटे के बाद में शुरुआत करना चाहेंगे। तो मैंने सर अभी शुरुआत करना चाहूंगा। चलो सर बहुत बहुत बधाई हो आपको, और उन्हें बैठा करके शुरुआत कराना है। या फिर आप ये बोल सकते चलिए सर इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं फिर, है ना। अगर आप ये बोलेंगे 1 घंटे के बाद शुरुआत करना चाहेंगे तो वो बोल देंगे 1 घंटे के बाद करूंगा साहब, सही है। लेकिन अभी क्या बोलना है आपको कि सर इस बिजनेस को अभी शुरुआत मिल करके शुरुआत करते हैं, इस तरह से काम करेंगे, ठीक है जी। तो हम डायलॉग में क्या होना चाहिए, हमारे डायलॉग में थोड़ा सा दमदारी होनी चाहिए। ये वाला डायलॉग नहीं बोलना, वो गलती से निकल गया मेरे से कि आज 1 घंटे के बाद शुरुआत करना चाहेंगे, वो डायलॉग पुराना हो गया है। अभी क्या करना है, चलो सर इस बिजनेस को अभी शुरुआत करते हैं, और फिर उनका आईडी प्रूफ वगैरह लेकर के अपना डाटा वगैरह तैयार करके, और उनसे एटीएम मांगना है। सर आपके पास एटीएम है, ये क्यों चाहिए सर, एटीएम से आपके से पैसा काट देता हूँ, और तुरंत के तुरंत बैठ करके वहां पे रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है और पैसा एटीएम से काटना है। तो उनका पैसा कैसे भी होगा, एटीएम नहीं है मेरे पास, नगद है, चलो सर नगद ही दे दो, लाओ कोई दिक्कत नहीं। और उन्होंने कहा अभी मेरे पास 10,000 नहीं है, तो आप पूछो सर कितना है, कि सर मेरे पास अभी 8,000, तो 8,000 ले लो। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि 6,000 है तो 6,000 ले लो। अगर कोई व्यक्ति मेरे को बोलता है मेरे को 5,000 है तो 5,000 ले लो। पैसा नहीं छोड़ना उनके पास, क्योंकि अगर आपने पैसा छोड़ दिया और आपने ये बोल दिया ठीक है सर आपके पास 5,000 है, कोई दिक्कत नहीं, आप 2-3 दिन में पूरा 10,000 कर दो, तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो 5,000 रुपए भी खर्च हो जाए, समझ रहे हैं ना। तो आपको क्या करना है, उस पैसे को भी नहीं छोड़ना, आपको क्या करना है, वो पैसा ले लेना है। उसके बाद में आफ्टर द मीटिंग करने के बाद में आपको उनसे टाइम भी लेना है, सर हमारी नेक्स्ट मुलाकात कब होने वाली है। तो अगली मुलाकात के लिए आप मीटिंग करने के लिए समय लें उनसे, उसी दिन लें। उसके बाद में इस चीज को भी समझते हैं हम लोग, जब फॉलो अप करके आते हैं तो कुछ तरीका होता है, कुछ इंपोर्टेंस तरीके हैं इसके। अगर हम एक बार कांटेक्ट करते हैं किसी भी चीज को तो हमारा 2% रिजल्ट निकलता है, 2% सेल्स आती है। 2% 2 बार कांटेक्ट करते हैं तो 3%, 3 बार कांटेक्ट करते हैं तो 5%, 4 बार कांटेक्ट करते हैं तो 10%, और 5 से 12 बार कांटेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 80% और 100% सफलता मिलती है हमें। तो हमें क्या करना है, अगर 100% सफलता लेनी है या 80% सफलता लेनी है तो क्या करना पड़ेगा, हमें लगातार उस व्यक्ति से बात करनी है, हमें लगातार उस व्यक्ति का फॉलोअप करना है। ऐसा कर सकते हैं आप लोग कि नहीं, बिल्कुल। उसके बाद में बात आती है 100% यूजर की। हमें क्या करना है, हमें 100% यूजर बनना है। खुद के लिए सबसे पहले ऐसी चीजें मंगानी है जो आप दूसरे लोगों को खरीदवाना चाहते हैं। जैसे अगर आपने ड्रेस कोड मंगाया तो अपना ड्रेस कोड दिखाओ ना, सर ये मेरा जो कपड़ा है ना ये शेप शॉप का ही है, सर ये जो मेरी टाई है ना वो शेप शॉप का ही है, सर मेरी जो घड़ी है ना घड़ी वो शेप शॉप की है, सर मेरे शूज है ना ये शेप शॉप के हैं, सर मैंने जो अपना ये देखो मेरे पास ये जो साबुन है ना ये शेप शॉप का है, सर ये मेरा कप सिरप है ना तो ये शेप शॉप का है। और भी अलग अलग जो भी आपके पास चीजें, सर मेरा शैम्पू शेप शॉप का है, सर बहुत सारी चीजें मैं शेप शॉप का आज की डेट में इस्तेमाल कर रहा हूँ, और इस्तेमाल ही नहीं कर रहा उससे मैं पैसे भी कमा रहा हूँ। तो उनको दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते हैं। तो हमें क्या है 100% यूजर बनना है, जिसमें प्रोडक्ट मैनुअल हमारे पास होना चाहिए, हमारे पास हमें रजिस्ट्रेशन करना भी आना चाहिए और ईमेल भी करना आना चाहिए। अगर पैकेज नहीं आ पाया है या जैसे भी आ रहा है तो ईमेल करना भी आना चाहिए। वैसे तो अभी कंपनी 40-40 घंटे में 30-30 घंटे में सामान पहुंचा रही है, ये तो सबसे बड़ी बात है। तो हमें इन तीनों चीजों को करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले प्रोडक्ट मैनुअल, कैटलॉग वगैरह हमारे पास होना चाहिए, उसके अलावा रजिस्ट्रेशन करना हमें आना चाहिए और ईमेल करना भी आना चाहिए। ठीक है जी, नेक्स्ट करेगा। बी ए टीम प्लेयर, टीम का एक हमें बहुत ही अच्छा खिलाड़ी बनना है, टीम का एक बहुत अच्छा हमें साथी बनना है। बहुत सारे लोग अपलाइन डाउनलाइन एक ही जगह के होते हैं तो एक दूसरे के बीच में अनबन हो जाती है। तो हमें क्या करना है, उस अनबन को खत्म करना है, क्योंकि हमें बहुत बड़े लेवल पे काम करना है, समझ रहे ना। जिन लोगों के साथ में पूरी जिंदगी भर रहना है, अभी सोच कर देखो, मेरे को महागुरु जी डिगिन सर के साथ पूरी जिंदगी भर रहना है और मेरी महागुरु जी डिगिन सर के साथ गुडविल अच्छी नहीं है तो वो मुझे पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो अप्लाई नहीं है। और जब पसंद नहीं करेंगे, उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है, और जब
पसंद नहीं करेंगे तो मेरी जगह दूसरे को रख लेंगे, मैं कॉल करूंगा तो मेरी कॉल नहीं उठाएंगे, और फिर धीरे धीरे क्या होगा, मैं सिस्टम से आउट हो जाऊंगा, समझ रहे ना। तो हमें क्या करना है, टीम का एक बहुत अच्छा खिलाड़ी बनना है, हमें अपनी अच्छी तरह से तरफ से बहुत सारी चीजें सीखनी है, और जो चीजें हमारे पास है उन चीजों को छोड़ना है। लेकिन कुछ सिस्टम की चीजें हैं, इसमें लिखा है नो क्रॉस लाइन, कभी भी किसी के गलत करने के बारे में नहीं सोचना, कभी किसी की क्रॉस लाइन मत करना। उसके अलावा काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन, आप अपने अपलाइन के साथ बैठिए और परामर्श कीजिए बिजनेस को लेकर के कि सर मैंने इस बिजनेस को 3 दिन पहले ज्वाइन किया है, मेरा एक चेक आया है, और इस तरह से करके क्या करना पड़ेगा मुझे नेक्स्ट लेवल के लिए, नेक्स्ट लेवल के लिए, नेक्स्ट लेवल के लिए। अगर आपका काम तेजी से चल रहा है तभी भी आप परामर्श करिए, नहीं चल रहा है तभी भी आप परामर्श करिए, परामर्श जरूर करिए। अगर आपने परामर्श नहीं किया तो आप फंस जाएंगे। अच्छा, परामर्श किससे करना है, एक्टिव अपलाइन से। कोई भी व्यक्ति अगर डायमंड बनना चाहता है तो रेड क्लब के व्यक्ति से बात करे, वो परामर्श करना है रेड क्लब के व्यक्ति से। सर लोग बताते हैं रेड क्लब का व्यक्ति घाट घाट का पानी पिए होता है, रेड क्लब का व्यक्ति को पता होता है कौन व्यक्ति कितना तेजी से काम कर सकता है। हमें अपनी पोटेंशियल के बारे में नहीं पता होता, लेकिन रेड क्लब के व्यक्ति के को हमारी पोटेंशियल के बारे में सब पता होता है। आप कभी भी अगर परामर्श करते हैं तो रेड क्लब या डायमंड लेवल के व्यक्ति से ही परामर्श करें। अगर आप ऐसे व्यक्ति के साथ परामर्श करते हैं जो जस्ट मैंने आपके सोचकर देखो, मैंने अभी ज्वाइन किया, मैंने आज शाम को अपने 2 दोस्तों को ज्वाइनिंग करा दिया, एक को लेफ्ट में और एक को राइट में। अब ये दोनों लोग अगर मेरे से परामर्श लेकर के आते हैं तो मैं तो इस बिजनेस के बारे में एबीसीडी जानता भी नहीं हूं, और मैं पढ़ाई कर रहा था, लेकिन ये दोनों लोग अच्छी अच्छी जॉब में थे। अभी मैं क्या करूंगा, मैं तो इनका अपलाइन बन गया गलती से सही, लेकिन अभी क्या करना है, मुझे इन दोनों लोगों को लेकर के फिर से ऊपर लेकर के जाना है। सर ये मेरे टीम में दोनों जो लीडर हैं ये आपसे बात करना चाहते हैं, इनकी बात कराना चाहता हूँ, और ऐसे ऐसे करके टाइम दे दीजिए, और मैं इनसे बात करा करके आपसे कुछ पूछवाना चाहता हूँ सर, किस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, समझ रहे हैं आप। तो हमें क्या करना है, परामर्श करना है एक्टिव अपलाइन से। लेकिन बहुत सारे लोग क्या है, एक्टिव अपलाइन को नहीं पकड़ पाते। आप लोग देखो आपके नेटवर्क में बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं, उनको भी आपको संभालना है, ठीक है जी। अच्छे बहुत सारे लोग हैं आपके नेटवर्क में, दमदार दमदार भी लोग हैं। और नीचे एक और टॉपिक रह गया था, एडिफिकेशन। हमारा जो बिजनेस है वो एडिफिकेशन का ही है। आप जितना ज्यादा अपलाइन का एडिफिकेशन करेंगे, सिस्टम का प्रमोशन करेंगे, और टीम का भी एडिफिकेशन करेंगे, दमदार रहेगा। ये प्रोडक्ट का एडिफिकेशन करिए, प्रोडक्ट का प्रमोशन करिए, टूल्स का प्रमोशन करिए। ये हमारा पूरा का पूरा जो बिजनेस है हमारा एडिफिकेशन का है और प्रमोशन का है। जो व्यक्ति जितना अच्छा तरीके से एडिफाई कर सकता है और प्रमोट कर सकता है चीजों को, वो उतना अच्छी तरीके से जा सकता है बड़े लेवल पे, ठीक है जी। नेक्स्ट करें सर। देख रहे हैं आप लोग सर, ये 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चे एक खंबे को लेकर के जा रहे हैं। एक बीच में नदी है और नदी के ऊपर जो पुल है वो टूट गया है। तो अभी पहला बच्चा निकल के जा रहा है। सेकंड वाली पोजीशन में आप देख सकते हैं पहले बच्चे ने सिर्फ और वो खंबा पकड़ रखा है और नीचे से लटका हुआ है, लेकिन दोनों बच्चों ने उसका क्या किया है, वजन को उठाया हुआ है। बीच में एक लड़की है, थर्ड पोजीशन में आप देख सकते हैं, और फोर्थ पोजीशन में। इस तरह से तीनों लोग अपना निकल गए। हमें क्या करना है, हमें भी उस तरह से करना है। अगर हमारे संबंध अच्छे रहेंगे अपलाइन के साथ और डाउनलाइन के साथ में, तो हम किसी भी चीज को बड़े लेवल पे भी लेके जा सकते हैं। अगर हमारे संबंध अच्छे नहीं रहेंगे तो हम कहीं पे भी कर सकते हैं। तो हमें संबंध भी अच्छे बनाने हैं टीम के साथ और अपलाइन के साथ। नेक्स्ट करें सर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टीबीएफ। तो हमें क्या करना है, टीबीएफ का मतलब होता है टेप, बुक और फंक्शन। तो हमें क्या करना है, सबसे ज्यादा टेप सुननी है, ऑडियो वीडियो सुननी है। हनी सिंह के गाने सुनने से मैं हनी सिंह नहीं बनूंगा, लता मंगेशकर के गाने से मैं लता मंगेशकर नहीं बनूंगा, किसका गाने सुनने से मैं किशोर जी नहीं बन जाऊंगा, या और भी किसी बादशाह के गाने से क्या मैं बादशाह बनूंगा? क्या मुझे करोड़ों रुपए आ सकता है? नहीं। लेकिन अगर मैंने जसवीर सर को सुना, अगर मैंने माधव सर को सुना, अगर मैंने विजयपाल सर को सुना, अगर मैंने संतोष नायर सर को सुना, जो कि मेरे अपलाइन ने मुझे रिकमेंडेड किया है वीडियो, उस वीडियो को सुना, या मैंने जसवीर सर को सुना, या फिर मैंने सतवीर सर को सुना, या रणवीर सर को सुना, तो फिर मैं बड़े लेवल पे जाऊंगा। बहुत सारे लोग क्या है कि अलग अलग लोगों की वीडियो सुनते हैं, सोनू शर्मा को सुनते हैं, या और भी बहुत सारे अलग अलग उल्टी सीधी वीडियो सुनते रहते हैं। सब लोगों ने यूट्यूब पे ज्ञान भर रखा है। ऐसे लोगों की वीडियो सुनने से आपके कोई मतलब की नहीं है। आपके दिमाग में बहुत सारी दिक्कतें तैयार कर देंगे वो लोग। दिक्कतें का मतलब है ज्ञान तो दे देंगे, लेकिन वो सही ज्ञान नहीं होगा। और हमारे सिस्टम में हमारे ग्रेट महागुरु जी लोग क्या है, वो सही ज्ञान देंगे, वो सिस्टमेटिक की बात करेंगे। हमारे सिस्टम की बात कौन करेगा? जो हमारे सिस्टम को जानता होगा।
अभी मैं जब पूछना चाहता हूँ आप में से किसी भी व्यक्ति से जो दूसरे लीडरों की वीडियो सुनते हैं, क्या वो लोग हमारे सिस्टम के बारे में जानते हैं? शायद तो नहीं जानते। आप बोलेंगे सर वो तो भी किसी कंपनी में काम करता है, तो प्रत्येक कंपनी में अलग अलग सिस्टम होते हैं। हम बात कर रहे हैं आपको डायमंड बनाने की, हम बात नैनो दिलवाने की नहीं कर रहे। अभी नैनो का सिस्टम अलग है, लेकिन एक हेलीकॉप्टर है उसका सिस्टम तो अलग है। अब कोई व्यक्ति, आप हेलीकॉप्टर में बैठे हैं और उससे पूछ रहे हैं सर ये बताओ कि हेलीकॉप्टर चलेगा कैसे, और वो आदमी चला रहा है नैनो, तो नहीं बता पाएगा, समझ रहे ना। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ टिप सुनने जो हमारे सीनियर अपलाइन है उनकी, किताबें पढ़नी है जो हमारे अपलाइन हमें रिकमेंडेड करते हैं, रिकमेंडेड बुक की आप पढ़िए हमेशा। अपने मन की किताबें मत लेकर के आओ, मार्केट में गए अच्छी किताब मिल गई आपको, वो मिल उसी को पढ़ रहे हैं आप अपने लेवल के हिसाब से अपनी किताबें पढ़िए। अगर आप फ्रेशर लेवल पे हैं तो आपको तुरंत सिल्वर किताब पढ़नी है, प्रगति पथ। गोल्ड लेवल पे है तो भी प्रगति पथ पढ़नी है, पर लेवल पे प्रगति पथ, टोपाज लेवल प्रगति पथ तो जरूर आपके पास होनी चाहिए जिसको आप पढ़ सकें, ठीक है जी। उसके बाद में फंक्शन, फंक्शन का मतलब ट्रेनिंग, मीटिंग और भी बड़े बड़े जो प्रोग्राम होते हैं हमारे स्टेप शॉप के, तो आपको क्या करना है, उन प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर के आना है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है वो फंक्शन के ऊपर ज्यादा टिका हुआ है। क्योंकि जितने ज्यादा लोगों को हम लोग लेकर के आएंगे, हमारा विजन क्लियर होता है और हमारी टीम के लोगों का भी विजन क्लियर होता है। आया समझ में आप लोगों को? तो इन तीनों चीजों को भी आपको अपनी जिंदगी में उतारना है। ये तीनों चीजें, ये बाकी की 8 चीजें आपको बहुत बड़े लेवल पे लेकर के जाएंगी। आज हमारा वेबिनार रहेगा, हमें क्या करना है, वेबिनार की तैयारी भी करनी है। उसके बाद में हमारा पर वीक चेक होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। हमारे बहुत सारे वीक ऐसे चले जाते हैं जब चेक नहीं बनता है, बहुत सारे वीक ऐसे चले जाते हैं जब हमारा काम नहीं होता है। तो हमें अपनी वर्क स्टाइल को चेक करना है कि कैसे कैसे हमें काम करना है, क्या करना है। तो बंदा तरीके से ठोक के काम करने की जरूरत है, देखिए अपने आप निकाल करके लेकर आइए। बहुत सारी चीजें आप लोगों को अभी सीखिए, लेकिन ज्यादा चीजें माइंड में भरने की जरूरत नहीं है। एकदम ठंडे माइंड से इस तरह से सोचना है कि मैं इस बिजनेस में क्यों आया हूँ और मुझे कैसे काम करना है, क्यों और कैसे। अगर आपने समझ लिया इस बिजनेस का, तो आप कामयाबी की तरफ धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। बहुत जल्दी जो सिल्वर नहीं है सिल्वर बने, जो गोल्ड नहीं है वो गोल्ड बने, जो पर्ल नहीं है वो पर्ल बने, फटाफट फटाफट से बने, और जो पर्ल है वो टोपाज बन जाए। तो जितना जल्दी आप बनेंगे, जितना जल्दी अपना रिकॉग्निशन लेवल चेंज करेंगे, उतने बड़े लेवल पे आप जाएंगे। 2 तारीख को बहुत बड़ी गुड न्यूज मिलने वाली है। आप सब लोग अपनी अपनी टीम को तैयार कर लो, और टीम को तैयार करके मिशन के लिए निकलना है। टीम को तैयार करके सबको बता दो, किसी को छोड़ना नहीं। आपके नेटवर्क में अगर 500 लोग हैं तो 500 की लिस्ट बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उनसे बात करते रहो, अगर आपके पास टाइम मिलता है तो उनके पास जाते रहो, क्योंकि 2 तारीख के बाद में सेफशॉप कंपनी हम सब लोगों को बहुत बड़े लेवल पे लेकर के जाने वाली है। अभी तक हम लोग ट्रेन में बैठे हुए थे, शताब्दी में बैठे हुए थे, अभी सेफशॉप कंपनी हमें हवाई जहाज में बिठाने वाली है। तो सब लोग हवाई जहाज में बैठने के लिए तैयार हैं? सब लोग हवाई जहाज में बैठने के लिए तैयार हैं? चलिए, सब लोगों ने हाथ ऊपर किया है, और मुझे अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। हमारी अब सिर्फ 2 दिन की मीटिंग रहेगी, लेकिन जब भी आपके पास लिंक आता है, जैसे अभी शाम को कोड ट्रेनिंग रहेगी, तो आप सब लोगों को जिम्मेदारी के साथ में डायरी पेन लेकर के खुद भी बैठना है और